ऐसा हो जाए कि हम मंगनी की जगह निकाह कर लें और शबी जब वापस आए तो हम रुखसती कर लें। इतना टाइम से अल्लाह से आपको मांग रही हूँ, वो कैसे मुझे आपसे अलग कर सकते हैं? 30 तोले सोना, 4 करोड़ रुपए और एक प्लॉट, बेटी का सौदा करने आई हूँ। मैं जानती हूँ अनी, सिकंदर को तुमने इस शादी के लिए राजी किया है। इस बार किस चीज़ का सौदा किया है? मुझमें और सिकंदर अंकल में से किसी एक को चूज़ करना पड़ा तो तुम किसको चूज़ करोगे? तो मेरी बीवी हो और ये सच है कि तो मेरी मोहब्बत भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, उनकी जगह कोई नहीं रह सकता। किसकी कॉल थी? ऑफिस कॉलीग दानियाल की कॉल थी। ओके। तुम शक कर रही हो मुझ पे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारे अंदाज से तो यही लग रहा है। आपके दिल में चोर होगा तो आपको ऐसा लगेगा, वरना मेरा तो ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम आजकल मुझ पे कुछ ज्यादा ही तंज नहीं कर रही? वासिम, मैंने तंज कब किया है? तो क्या मैं पागल हूँ जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? प्लीज वासिम, बात को मत बढ़ाएं। मैंने तो नॉर्मल सी बात पूछी थी आपसे। आलिया, उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे तो तुम भी ऑफिस में मर्दों के साथ काम करती है। मैं भी तो शक कर सकता। हाँ तो करें, आपको किसने रोका है? लेकिन याद रखें, शक करने के लिए वजह का होना जरूरी है। शक करने के लिए वजह का होना नहीं, दिमाग का खराब होना जरूरी होता है, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारा होने लगा है। उस दिन जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हें 10 मर्तबा बता चुका हूं। अब एक ही बात को बार बार दोहराना कहाँ की अक्लमंदी है? According to you, your husband is a very good-looking, well-educated guy. ऐसे लड़कों के पीछे तो लड़कियां पड़ती ही हैं। और ये मर्द भी किसी एक औरत पर नहीं रहते। यार वासिफ बहुत डिफरेंट हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह करे वो ऐसे ही मुख्तलिफ रहे और तुम्हें हमेशा प्यार करते रहें, लेकिन तुम्हें अपनी नज़र खोल के रखनी है, तुम्हें चौकन्ना रहना है। ये जो आदमी होते हैं ना, कभी भी बदल सकते हैं। देखो वाला, इतनी महंगी गाड़ी बेच के इस फटफटी में घूम रहा है। अब उसके सामने मत कह दीजिएगा, नाराज हो जाएगा वो। वहां से तुम इसे छोटी मोटी कोई गाड़ी दिला दो ना बेटा। मम्मी, छोटी मोटी गाड़ी भी ना 20 से 25 लाख तक की आती है। मैं ऑलरेडी उसे बिजनेस के नाम पर इतने पैसे दे चुका हूं। मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, मैं और पैसे नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। लगता है मेरी बुराइयां हो रही थी, तभी तो मेरे आते ही आप लोग खामोश हो गए। तुम्हें इस तरह मोटर बाइक पर धक्के खाता हुआ देखकर मेरा दिल जलता है बेटे। मम्मी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मेरे पास मोटरसाइकिल है। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होती। ये हुई ना बात। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मैं तुम्हारे बाबा से कहकर ना तुम्हें कुछ सेकंड हैंड गाड़ी दिलाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बाबा से ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जो करूंगा अपने बलबूते पे करूंगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लो। अल्लाह निकाह के बाद रिस्क खोल देता है, और वो लोग तो वैसे ही बड़े लैंडलॉर्ड हैं, तुम्हें सेट करा देंगे। आप लोग नहीं चाहते मैं कुछ देर आप लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं? मैं अपने कमरे में चले जाऊं? अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो?
उस लड़की से मिलने में हर्ज ही क्या है, मिल लो एक मर्तबा। भाई मैं कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहता, प्लीज। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी हम मंगनी कर देते हैं, 1.5 साल बाद शादी कर देंगे तुम्हारी। वरना फिर उस लड़की का ही बता दो जिसकी वजह से तुमने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। अरे अब तक तो उस लड़की की शादी भी हो चुकी होगी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस लड़की है जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी को उजाड़ रखा है। वैसे मैं तो ये सोचती हूँ, अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं तो इतनी तबाही आ गई। सोचो जरा, अगर ब्याह के इस घर में आ जाती तो क्या होता। और मैंने जो तुमसे कहा था कि आलिया से पूछो, तुमने पूछा उससे? उसे कुछ मालूम है? जी पूछा था मैंने उससे, उसे कुछ मालूम नहीं है, कुछ बताया भी नहीं उसने, कुछ पता भी नहीं उसे। वैसे तुम्हारी बहन की शादी कब है? हाउस जॉब हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुमने ना अकरम और फिजा के बारे में ना बताकर अपने हस्बैंड को बिल्कुल ठीक किया। और मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है इस बात का। मैं तो सोच रही हूँ मैं उन्हें बता दूंगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, रात गई बात गई, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पा डे का पास लिया है एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वन। हम लोग ऐसा करेंगे, we'll go for a girls day out, we'll go out for lunch, spa day and we're gonna enjoy it. लेकिन शाज़मीना इसकी जरूरत नहीं थी इतना एक्सपेंसिव, मतलब क्यों? तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें पैम्पर करूं। सोच लो, ये इस तरह एक्सपेंसिव जगहों पर लेकर जाकर तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। तुम ये डिजर्व करती हो। तुम्हें ना किसी बड़े इंसान से शादी करनी चाहिए थी। लिसन, मैं वासे के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत से भी बहुत ज्यादा। अल्लाह करे तुम इसी तरीके से हमेशा खुश रहो, लेकिन खुश होने के साथ साथ तुम अपनी आंखें भी खुली रखो। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूं। गुड गुड।